अमेरिका ने ईरानी समंदरों की नाकाबंदी कर दी। ट्रंप ने कहा कि जो जहाज करीब आएगा तबाह कर दिया जाएगा। वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान ईरानी फायरिंग का खदशा है। खबरदार कर दिया कि ईरान ने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। ट्रंप ने 158 ईरानी बहरी जंगी जहाज दबोने का दावा करते हुए कहा कि ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने नाकाबंदी से पहले ईरानी समंदरों में खड़े जहाज़ों पर पैगाम भेजा कि ईरानी बंदरगाह आने वाले या वहां जाने वाले हर जहाज़ को रोका जाएगा, इसका रुख मोड़ दिया जाएगा या कब्जे में ले लिया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी बहरी जहाज़ों ने नाकाबंदी बहर अरब में खलीज ओमान और आपना हुर्मुज़ के मशरक में की है। सदर ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान करीब आने वाले जहाज़ों पर इन्हीं हथियारों से हमला करेंगे जिनसे मनशियात फरोशों की कश्तियां तबाह की थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने सितंबर 2025 में मनशियात और इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए बहरी कश्तियों को निशाना बनाने का आगाज़ किया था। ट्रंप ने 3 सितंबर 2025 को इस हवाले से ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट भी की थी जिसमें अमरीकी अफवाज सदर्न कमांड के दायरा अख्तियार से गुजरने वाली कश्ती को निशाना बनाती नजर आ रही हैं। खुले समंदर में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियां कज़ाकी है। ईरानी फ़ौज का अमरीकी नाकाबंदी पर रद्द-ए-अमल। धमकी दी कि ईरानी बंदरगाहों को ख़तरा हुआ तो न सिर्फ खलीज ओमान न बल्कि खलीज की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या फिर किसी के लिए नहीं। ईरान का आबन हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करने का ऐलान। नाजुक लम्हात के ऊपर एक एक कदम उठाकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, फील्ड मार्शल ने, जिस तरह ये उन दो ममालिक को हमने पाकिस्तान ने उनको बिठाया। 47 साल से जो एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं थे, लेकिन अमन के लिए न जाने हज़ारों मासूम लाखों मासूम जानों को बचाने के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल ने जो किरदार अदा किया, तो मैं समझता हूँ कि इनका फील्ड मार्शल का किरदार तारीख़ बाखुदा हमेशा सुनहरी हरूफ से याद रखेगी इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान 47 साल बाद आला तरीन सतह पर बातचीत हुई। अमरीका और ईरानी वफूद हमारी दरख्वास्त पर पाकिस्तान आए। दावत कबूल करने पर अमरीका और ईरान के सदूर के मशकूर हैं। दोनों वफूद की 21 घंटे तक गुफ्तगू चलती रही। पहली मरतबा हुआ कि अमरीका और ईरान के वफूद आमने सामने बैठे। पाकिस्तान की काविशों का नतीजा है कि सीज़ फायर अब भी कायम है। जो मामलात अब भी अटके हुए हैं उन्हें हल करवाने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की क़यादत ने मुज़ाकरात के लिए दिन रात मेहनत की। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना इजलास में आलमी अमन के लिए भी दुआ करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा 48 घंटों में सऊदी अरब और तुर्की का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी और तुर्क हुकाम से अहम मामलात पर मशावरत मुतवक्के आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के साथ होगा। वफाकी काबीना ने इत्तफ़ाक़ राय से अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर करारदाद तशक्कुर मंजूर कर ली। करारदाद में ईरान अमरीका तारीख साज अमन मुज़ाकरात के इनेकाद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में कहा गया कि अल्लाह ने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को मौका दिया कि वो खत्ते और दुनिया में क़याम अमन के लिए मरकज़ी किरदार अदा करे। अपने मावनीन के हमरा अनथक लगन, मेहनत और तदब्बुर के साथ दो मुतहारिफ फ़रीक़ैन को इकट्ठे बिठाया। अमन मुज़ाकरात का इनेकाद करके तकरीबन निस्फ सदी पर मुहित तातुल का ख़त्मा किया। इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल ने रातें जाकर इंतहाई एहसन तरीके से मामलात को निभाया। बिलाशुबा अक़वाम आलम की तारीख़ में पाकिस्तान का ये किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि पाकिस्तानी क़यादत की मुखलिसाना कोशिशें दुनिया में क़याम अमन का बाइस बनी। चीन का अमरीकी नाकाबंदी के बयान पर ईरान की हिमायत का ऐलान। आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों की बेला रुकावट नकलो हरकत यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। बरतानिया ने ईरानी समंदरों के रास्ते बंद करने के अमरीकी फैसले की मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। तुर्की और जापान का ईरान अमरीका इसराइल तनाज़ा सफारतकारी से हल करने का मशवरा। फ्रेंच सदर मैक्रोन ने आबना हुर्मुज़ की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। रूस ने कहा कि आबना हुर्मुज़ की बंद आलमी मईशत के लिए
नुकसानदेह होगी। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बायस महंगे पेट्रोल और डीजल पर जर्मन हुकूमत का 2 माह के लिए टैक्स माफ़ करने का ऐलान। नाकाबंदी के अमरीकी फैसले पर स्पेन की तनकीद। वजीर दिफा ने कहा बहरी नाकाबंदी बेईमानी है, इसका कोई मतलब नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा और कतर के वज़ीर खारजा का भी टेलीफोन पर राबता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर ट्रंप की आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की धमकी पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि नाम नहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाला पेट्रोल याद करेंगे। ईरान का आज़म दोबारा आजमाने की कोशिश ना करें। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अगर आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान एक मुतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। अगर अमरीका बैनुल-अक़वामी कानून के फ्रेमवर्क में वापस आ जाए तो किसी मुआहदे तक पहुँचना ज़्यादा दूर नहीं। अमेरिका की जानिब से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की खबरों के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $101 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। ओपेक ने दुनिया में तेल की तलब कम होने का खदशा जाहिर कर दिया। खलीज फारिस में चलने वाले बहरी जहाज़ों पर इंश्योरेंस प्रीमियम में 1000% तक इजाफा। $15 करोड़ के तेल बरदार जहाज़ को $75 लाख इंश्योरेंस प्रीमियम के अदा करने होंगे। दुनिया में तेल की जगह तवानाई के दीगर ज़राए की तलब में इजाफा। चीन यहाँ भी बाजी ले गया। मुतबादिल तवानाई की पैदावार में चीनी कंपनियों की बरामदात में 57% इजाफा हो गया। ट्रंप कल रात सोए नहीं, सारी रात सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते रहे। रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ट्रंप ने औसतन हर घंटे मुख्तलिफ पोस्ट शेयर की। रात 9 बजे की पोस्ट में ट्रंप ने पोप लियो को खारजा पॉलिसी के लिए नुकसानदेह करार देकर तनकीद का निशाना बनाया। 1 घंटा भी ना गुजरा कि ट्रंप ने अपने AI से बने यसू मसीह जैसी तस्वीर की पोस्ट शेयर कर दी। इस पोस्ट को अमेरिका में तनकीद का सामना है। उसके बाद चांद पर ट्रंप टावर की तस्वीर कुछ लिखे बगैर शेयर की। रात 12:30 बजे ईरानी बंदरगाह जाने और आने वाले जहाज़ों का रास्ता ब्लॉक करने का बयान दिया। रात 2:30 बजे जो बाइडन और हंटर बाइडन के बारे में मजमून शेयर किया। 2 मिनट बाद ही यही मजमून फिर शेयर कर दिया। बॉलरूम के बारे में पोस्ट शेयर की। सुबह 4:10 पर आबना हुर्मुज़ ब्लॉक करने की ईरानी खबर पर पोस्ट शेयर की। इन पोस्ट के अलावा भी ट्रंप ने बीच में कई मज़ामीन और दीगर इतलात शेयर की। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के बहुत करीब थे। इस दौरान हद से बढ़ते मुतालबात, बदलते मौके पर नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की अमरीकी वफ़द के रवैये पर तनकीद। कहा अमरीका के साथ 47 साल बाद आला सतह पर होने वाली बातचीत में ईरान नेकनियती के साथ शामिल हुआ। अमरीका ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। नेकनियती को दुश्मनी और दुश्मनी जन्म देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापान के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। जापानी वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात को इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए अहम करार दिया। मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान की सिफारती किरदार को सराहा। मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी और ईरानी वफूद के इस्लामाबाद में तफसीली मुज़ाकरात पर शुक्रगुजार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोन पर रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात और अमरीका ईरान बराह रास्त बातचीत पर तबादला ख्याल किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशों को सराहते हुए मुबारकबाद दी। चीन ने पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का इरादा किया। इससे पहले इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग ने मुलाकात की। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोबारा मुज़ाकरात का भी चांस है। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के बाद माहौल बेहतर नज़र आ रहा है। मुज़ाकरात के बाद कोई मनफी बात नज़र नहीं आई, मस्बत पहलू नज़र आ रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की कि अगली नशिस्त तक किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाकिस्तान पर मेहरबान है, भारत में सफ़े मातम बिछी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का रुक जाना बदकिस्मती है। ये वक्त एक स्ट्रेटेजिक वक्फे का होना चाहिए था। कोई भी बड़ा सिफारती नतीजा एक ही नशिस्त में हासिल नहीं होता, चाहे वो कई घंटों पर ही मुहित क्यों ना हो। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तहम्मुल और वक्त की कमी सूरत हाल को तवील और तबाहकुन तनाज़े की तरफ धकेल सकती है, जो खत्ते और दुनिया के लिए नुकसानदेह है। अमरीकी सदर ट्रंप की कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप लियो के जंग के मुखालिफ बयानात पर तनकीद। कहा पोप खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई ख़राब हैं। वो ऐसा पोप नहीं चाहते जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। पोप लियो ने ट्रंप की इस तनकीद की थी कि अगर ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुआहदा न किया तो एक पूरी तहजीब आज रात मर जाएगी। इंजील का पैगाम गलत तरीके से इस्तेमाल करना ठीक नहीं। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा वो अमन, मकालमे और कसीरुल-जहती ताल्लुकात के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखेंगे ताकि मसाइल का मुनसिफ़ाना हल तलाश किया जा सके। वो ख़ुद को सियासतदान के तौर पर नहीं देखते और किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहते। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि वो ईरानी कौम की जानिब से पोप लियो से मुतल्लिक़ अमरीकी सदर के बयान की मज़म्मत करते हैं। अमरीकी अखबार का दावा है कि मुज़ाकरात में नाकामी के बाद ट्रंप ने ईरान पर महदूद फ़ज़ाई हमलों पर गौर शुरू कर दिया। ट्रंप और इनके मुशीर ईरान पर महदूद हमले दोबारा शुरू करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। इक़दाम को अमन मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करने के तरीक़ेकार के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान में हालिया हमलों में मुतासर अहम रेलवे लाइनों की मरम्मत के बाद बहाल तेहरान, तबरेज़ और मशहद के दरमियान ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। ईरान मीडिया के मुताबिक रेल सर्विस 4 से 5 रोज़ की मुअत्तली के बाद दोबारा शुरू हो गई, जबकि तेहरान से तुर्की के शहर वान के लिए ट्रेन भी रवाना हो गई है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की अबू धाबी के वली-अहद से मुलाकात। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन मुत्तहदा अरब अमारात के साथ तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहा है। चीन का अरब अमारात पर चीनी शहरी और मनसूबों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर भी जोर। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने इस्लामाबाद से वापसी पर होने मुज़ाकरात से आगाह किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में जेडी वेंस ने उन्हें ब्रीफिंग दी। जनूबी लबनान पर इसराइली जारी ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में बिनते जबील नबाती और मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया। ड्रोन के ज़रिए कस्बे अल-अब्बासिया को भी टारगेट किया गया। हमलों में 5 अफराद जाँ बहक, 9 ज़ख्मी, कई घर और स्कूल तबाह। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमलों में फास्फोरस शैलों का इस्तेमाल किया। इसराइली अफवाज ने बिनते जबील शहर के तमाम दाखिली रास्तों का कंट्रोल संभाल लिया। हिज़्बुल्लाह के साथ शदीद झड़पें। हिज़्बुल्लाह का ड्रोन के ज़रिए शलोमी बस्ती में इसराइली फ़ौजियों पर हमला। कहा एक दिन में इसराइली ठिकानों पर 43 हमले किए। हमलों से 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू को लबनान के ज़ेरे कब्ज़ा इलाकों के दौरे का दावा, हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान ने पासदारान की बहरिया की जानिब से अमरीकी जहाज़ को आबिन हुर्मत से वापस मुड़ने की वार्निंग की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी जहाज़ की इंतज़ामिया और ईरानी फ़ौज के एहलकारों के दरमियान हुई गुफ्तगू भी जारी। ईरानी फ़ौज की जानिब से कहा गया कि आपको आखिरी वार्निंग है, अगर आप वापस नहीं जाएंगे तो आपको निशाना बनाया जाएगा। इसके बाद अमरीकी बहरी जहाज़ ने अपना रुख बदल लिया। दिफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने कहा कि मंतकी तौर पर इस वक्त अमरीका अकेलेपन का शिकार है। अमरीका अकेले आबना हुर्मुज़ का मुहासरा नहीं कर सकता। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तला दिफात पैदावार रज़ा हयात राज ने कहा कि बैकग्राउंड में पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस की सिफारतकारी जारी है और जारी रहेगी। वो पुरुमीद है कि अमन को एक और मौका मिलेगा। मुज़ाकरात दोबारा होंगे। पाकिस्तान का मकसद कीमती जानों के नुकसान को बचाना है।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े को आलमी मईशत के लिए बड़ा झटका करार दे दिया। कहा, आलमी बहरान के बावजूद पाकिस्तान ने तवानाई की फरहमी का तसलसल बरकरार रखा। इब्तदाई सब्सिडी के बाद अब टारगेटेड सब्सिडी जारी है। कराची पोर्ट पर ट्रांजिट ट्रैफिक में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मार्च में रिकॉर्ड तरसीलात आईं, लेकिन ये पायदार हल नहीं। बरामदात पर तवज्जो ज़रूरी है। असल चैलेंज इस्लाहात पर अमल दरामद है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पैनल डिस्कशन में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सनत के लिए मुस्तकिल सब्सिडी का खात्मा और मुसाबकती मॉडल अपनाने की ज़रूरत है। कारोबारी माहौल बेहतर बनाना हुकूमत की तरजीहात हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। करप्शन को FIA से ख़त्म करना है। अगर कोई मुलविस पाया गया तो उसकी माफ़ी नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि अगर FIA कारकर्दगी दिखाता है तो नैब ना बनती। FIA को सबसे ज़्यादा करप्शन ख़राब करती है। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि FIA को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है रवा साल के आखिर तक FIA एक नई तर्ज का इदारा बन चुका होगा। इस्लामाबाद की अदालत ने अदम हाज़िरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए। रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगाने के केस में सिविल जज अब्बास शाह का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ पेका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब ने बिला मुआवजा सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला ने लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान के लिए गाड़ियों की चाबियाँ ड्राइवरों के हवाले की। मरीम नवाज़ ने कहा कि मरीज़ की वफ़ात पर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स का मुँह मांगा किराया वसूल करना अफसोसनाक है। मैयत मुंतकली पर कोई ख़ुद भी पैसा दे तो रेस्क्यू एहलकार हरगिज़ ना लें। किसी भी प्यारे के बिछड़ने की दुख की घड़ी में हम साथ हैं और साथ रहेंगे। मुल्क भर में साल की दूसरी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे और विटामिन A की इजाफी खुराक दी जाएगी। सिंध में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों को इंसदादी पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की इंसदादी पोलियो की फोकल पर्सन अज़मा कारदार ने मुहिम का इफ्तिताह किया। पंजाब के वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर भी इंसदादी पोलियो टीमों के हमरा फील्ड में मौजूद। बच्चों को वैक्सीन भी पिलाई। कहा, वैक्सीनेशन का अमल तसल्ली बख्श है। खैबर पख्तूनख्वा में 65 लाख और बलूचिस्तान में 26,60,000 से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हंगू में इंसदादे पोलियो टीम की हिफाजत पर तैनात पुलिस वैन पर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी। SDPO हंगू के मुताबिक जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मजम्मत। IGKP से रिपोर्ट तलब। कहा, कौमी फरीज़े पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना फेल है। चलास में थोरगोई के मकाम पर अफयूम की फसल तल्फ करने वाली पुलिस टीम पर फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार शहीद। DSP समेत दीगर जख्मी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके किला गुजर सिंह से पुलिस कांस्टेबल आयशा रियाज अगवा। मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लेडी कांस्टेबल ड्यूटी पर गई लेकिन वापस घर ना आई। ड्यूटी पॉइंट पर चेक किया तो गैर हाजिर पाई गई। कांस्टेबल आयशा रियाज पुलिस लाइंस में तैनात है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इस वक्त मुल्क में मनफी बातों का मौका नहीं। पाकिस्तान सिफारती मैदान में कामयाबियां हासिल कर रहा है। भारत में सूरत हाल में बहुत मायूस हैं और सिफारती सतह पर बहुत पीछे चला गया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा वो काम किया जिससे आवाम को तवील फ़ायदा हुआ। दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा सिंध हुकूमत बना रही है। काश्तकारों को सहूलत दे रही है। पीपल्स बस का सखर और हैदराबाद का रूट भी शुरू कर रहे हैं। पंजाब के 69% अफराद का वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर इज़हार इत्मीनान। सूबे की सिमत को दुरुस्त करार दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक आयपोर के सर्वे में 32% ने वज़ीर आला की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग जबकि 31% ने अच्छा करार दिया।
56% ने कहा तरक्याती मंसूबे शुरू करने से वज़ीर आला पंजाब की मकबूलियत में इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब के मंसूबे पर राय देते हुए 33% ने सुथरा पंजाब, 30% ने वुमेन वेलफेयर और प्रोटेक्शन, जबकि 29% ने पब्लिक ट्रांसपोर्टर को बेहतर करार दिया। सर्वे में शामिल 55% अफराद का कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने के आज़म का भी इज़हार। बैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद। भारत से 772 सिख यात्रियों पर मुश्तमिल पहला काफिला गुरुद्वारा पंजा साहब पहुँच गया। यात्रियों को खुसूसी बसों के जरिए सख्त सिक्योरिटी में हसन अब्दाल पहुँचाया गया। सिख यात्रियों को गुलदस्ते पेश किए गए। 1200 से ज़्यादा पुलिस एहलकार गुरुद्वारे की सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। पाकिस्तान वाज अ यूनिक कंट्री जिसने ये पुल ऑफ किया है। मैं यहाँ यूरोप के अंदर भी कोई ऐसा मुल्क या इदारा नहीं था जो इसको एक्चुअली पुल टुगेदर करे। पाकिस्तान इस मौके पर एक पुरअमन मुल्क के तौर पर सामने आया है और जिससे पाकिस्तान की साख पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़ी है। हम एज ओवरसीज पाकिस्तानीज इस चीज़ में प्राइड लेते हैं कि हमारे पास पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट है। दो मुल्कों का आपस में इस तरह इस लेवल तक जाके लड़ना और फिर उसके बाद पाकिस्तान का अपना किरदार अदा करना इट्स वेरी डेफिनेटली वेरी गुड एफर्ट बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। इससे पाकिस्तान के जो वकार बहुत बुलंद हुआ। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात का खैरमकदम। पाकिस्तानी क़यादत को खराजी तहसीन कहा। अमन का लंबरदार बनने पर पाकिस्तान की साख दुनिया भर में बहाल हुई। पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद करने पर पाकिस्तानी क़यादत को सलाह। पाकिस्तान ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की कि जंग रुके। बहुत ये अप्रिशिएट की बात है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सर ये कर रहे हैं। जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। हमें पाकिस्तान के इस काम पर बहुत फ़ख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अमन के लिए काम कर रहे हैं। जंग अच्छी चीज़ नहीं है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है। जंग में सबसे ज़्यादा बच्चों को नुकसान होता है। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है और पाकिस्तान सुलह कराता है। अमेरिका और ईरान जंग बंद करो और अमन से रहो। मुझे जंग से बहुत डर लगता है, जंग रुक जाए। अमेरिका ईरान जंगबंदी जारी रखने की पाकिस्तानी बच्चों की अपील। अमन के लिए हुकूमती कोशिशों का सराहा। कहा जंग तबाही लाती है, जंग नहीं होनी चाहिए। जंग रुकाने के लिए हुकूमती कोशिशों पर फख्र है। हमारी दुआ है कि ये जंग जल्द अज जल्द रुक जाए। पाकिस्तान तो अमन की बात करता है, सब मुल्कों की सुलह करवाता है। जंग अच्छी चीज नहीं होती, इसे बंद होना चाहिए। स्कूल बच्चे आएंगे, कोई अस्पताल नहीं जाएंगे। जियो और जीने दो, हमें जंग नहीं अमन चाहिए। जियो और जीने दो, बस कर दो बस। अमन कायम करे, पाकिस्तान जिंदाबाद। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हंगरी के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर पीटर मैकियर को मुबारकबाद। यूरोपीय मुल्क हंगरी में अपोजिशन जमात ने हुक्मरान जमात को वाज़ेह मार्जिन से शिकस्त दी है। أحييكم جميعا وشكرا على استضافتي. هذه المرة الأولى التي أزور فيها باكستان وتفاجأت إيجابا. عادة الصورة النمطية عن هذا البلد التي تصلنا عبر وسائل الإعلام وعبر الأحداث التي دارت فيه وحوله تظلم نوعا ما هذا البلد. يعني عندما أتيت تفاجأت بأنه الطبيعة جميلة جدا والأناس ناسها طيبون. اليوم كان لي جولة مثلا في الشوارع لاستطلاع آراء الباكستانيين عن المفاوضات وما إذا كانوا يقدرون. ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कवरेज के लिए इस्लामाबाद आए। अरब टीवी की खातून सहाफ़ी क्रिस्टीना बेसरी का कहना है कि दुनिया में पाकिस्तान का जो तासुर है वो इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में क्रिस्टीना ने कहा मुज़ाकरात की कवरेज के दौरान मालूमात तक रसाई में कमी से कुछ मुश्किलात हुई, लेकिन ये राजदारी सिफारती अमल का तकाजा होती है। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार खातून फौज की सरबराह मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल सूजन कोयल जुलाई में चीफ ऑफ आर्मी का ओहदा संभालेंगी। सूजन ऑस्ट्रेलिया की मुसल्लह फ़ौज की किसी भी ब्रांच की क़यादत करने वाली पहली खातून होंगी। ऑस्ट्रेलवी फ़ौज में इस वक्त ख़वातीन की शरह तकरीबन 21% है। सऊदी अरब के कई शहरों में धुआंधार बारिशें, कई जगहों पर सैलाबी सूरत हाल का सामना, कई डैम बारिश के पानियों से भरने की इतलात हुई हैं।
सड़कों पर भी पानी ही पानी। महकमा शहरी दिफा ने शहरियों को नशीबी इलाकों में जाने से मना कर दिया। इस्लामाबाद में जारी नेशनल यूथ अंडर 18 हॉकी चैंपियनशिप में जायदुल उमर 9 प्लेयर्स को खेलने से रोक दिया गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बड़ी उम्र के खिलाड़ियों की नादरा से तस्दीक करवाई। PHA के सरबराह महिउद्दीन वानी का कहना है कि फेडरेशन शफाफियत और मेरिट को तरजीह देती है। HPL PSL में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को जीत के 197 रन का हदफ दिया है। कौशल मेंडस 68, मोहम्मद हारिस 38 और फरहान यूसुफ 30 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्तान सुल्तान्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद इस्माइल और पीटर सेटल ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। एस्टन विला और नॉटिंघम फॉरेस्ट के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।